देखिए नया मत दीजिएगा क्या कहते चलिए। जेएसएससी की परीक्षा में खास करके जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को जो लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये विवाद कहीं न कहीं छात्रों के बीच भी पहुंच गया है। लिहाजा उसमें उस विवाद को समाप्त करने के लिए तमाम छात्र एकजुट हुए हैं। ये रांची स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ की तस्वीरें आपके सामने हैं और तमाम जो चेहरे आपके सामने होंगे, तमाम जो नामचीन चेहरे हैं खोटा और नागपुरी भाषा के, हालांकि उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था लेकिन वो नहीं आए हैं। कुछ छात्र हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि जो विषय था कि सिलेबस में थोड़ा सा जो ज़्यादा आप लोग कह रहे थे कि ज़्यादा हो गया, उसमें थोड़ा सा संशोधन की ज़रूरत है, वो बात कहाँ तक पहुँची है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कार्मिक विभाग पास पहुंच गया है और मतलब कह सकते हैं कि A to Z मतलब कि पहुंच गया है और कहीं ना कहीं 14 तारीख से पहले या मंडे को कल कहीं ना कहीं जारी हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए आज ऐसा कर रहे हैं क्योंकि सभी जनजाति जो 9 जनजाति क्षेत्र भाषा है सभी को हम चाह रहे हैं कि नहीं, खोटा के केवल छोटा नहीं होना चाहिए। जितना 9 जनजाति क्षेत्र भाषा है, 9 भाषा का 9 का सिलेबस सेम होना चाहिए। मेरा कहना ये है सर। डे वन से आप लोग ये नहीं बोल रहे, डे वन से बोल रहे थे खोटा का कम होना चाहिए, उसके बाद नागपुरी वालों ने आवाज़ उठाई, अब क्या एकता लाने की कोशिश है उसमें? नहीं, देखिए हम पहले से भी बोल रहे थे कि मतलब कि जो अन्य क्षेत्र भाषा के अनुसार खोटा का सिलेबस है मतलब सेम होना चाहिए और भेदभाव इसके साथ हम कभी भी बोले हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मतलब हम चाह रहे हैं कि जैसे विवादित में खड़ा हो जाए। एक वैकेंसी आईबे किया है, एक वैकेंसी सचिवालय यार, ये मौसम के तरह जो है बार बार सिलेबस चेंज होता है तो ये कहीं नहीं है। उन्हें भारत में एकमात्र ऐसा राज्य झारखंड होगा कि सीजीएल के वैकेंसी के लेके सिलेबस के लिए आंदोलन हुआ है। ऐसा अभी कोई वैकेंसी में देखने को नहीं मिला है आज तक, जहां तक देखिए। हम चाह रहे हैं कि नहीं, विवाद में खड़ा ना हो और 9 जनजाति क्षेत्र भाषा सभी छात्र मिलकर। आम छात्र एक साथ क्यों नहीं आए इस विषय? नहीं, आज हम लोग के खोटा के केवल छात्र हैं, उन लोग के हम लोग मतलब बता आपका चैनल के माध्यम से उन लोग के कान के आवाज तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि कल 12 बजे सभी छात्र 9 जनजाति छात्र भाषा आए और मिले और सहमति के अनुसार से सिलेबस तैयार करे और कर्मी विभाग में दे ताकि सिलेबस समरूप हो और हम लोग पढ़ाई कर चुके और हम लोग आंदोलन ना करें। आपको लग रहा है कि आंदोलन में समय बेजा इस्तेमाल हो जा रहा है और जो लक्ष्य है उससे कहीं ना पीछे बिल्कुल बिल्कुल, हम भटक रहे हैं। यहाँ हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं। जैसे एज मेरा पार हो जाएगा, 5 साल में एक बार वैकेंसी आता है, एक बार फॉर्म भरने का मौका मिलता है। अभी जैसे सचिवालय मेरा चांस है, एज बीत जाने के बाद हम क्या करेंगे? तो हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमको आंदोलन नहीं करे और मेरा समय मिले पढ़ने का और मतलब ये आंदोलन हम नहीं करना चाहते हैं। तो चाह रहे हैं कि सेम सिलेबस हो जाए और भटके नहीं और फंसे नहीं। लग रहा है तमाम जो अब जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के लड़के एक साथ जुट पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अब कल करीब 500 लड़का का मतलब कि यूट्यूब के माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से सभी को 500 लड़का कल जुटने की तैयारी में है और लड़का लोग से हम बात भी कर लिए। नागपुरी हो गया, खोटा हो गया, संथाली हो गया, मुंडा हो गया, जितना है कुड़ुक भाषा हो गया, जितना से भी बात सब लड़का से बात किए हैं। कल सब पहुंचेगा, सिलेबस सब HOD लोग जितना है सबको बैठक किया जाएगा और तैयार करके और सिलेबस को भेजा जाएगा। कल जितना टीचर था 9 जनजाति क्षेत्र भाषा का कल बैठक था तो सारे लोग बोला कि तुम लोग ऐसा करो कि सब जनजाति भाषा का तुम लोग एकजुट करके और मेरा पास आओ ताकि विवाद में खड़ा ना हो, क्योंकि 9 जनजाति भाषा ये भाई बहन है ना कि अदर है। क्या लग रहा है ये जो अब एकरूपता लाने की कोशिश हुई है, आप लोगों ने कार्मिक से और जेएसएससी भी संपर्क किया है, तो वहाँ से जो पॉजिटिव रिएक्शन मिला है, रिस्पांस मिला है, उससे लग रहा है कि जो आंदोलन का जो उद्देश्य था वो कामयाब हो पाएगा? ये देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी बातों को कैबिनेट में रखा था। उसके बाद माननीय हफीजुल अंसारी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी हमारे अपने पैड पर लिख करके कार्मिक सचिव को भेजा है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली प्रेशर की वजह से भी हम लोग का सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो रहा है। लेकिन फिर इससे होगा क्या? देखिए, इससे होने वाला है कि फिर हम लोग जाएंगे, फिर नागपुरी वाले जाएंगे, फिर पंचपरगनिया वाले जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, फिर से वही घालमेल होगा और अंततः किसको घाटा होगा? छात्रों को घाटा होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग आए हैं और अभी ही समरूप सिलेबस बना करके और भेज दिया जाए। ये चीज़ अगर पहले सोच लिया जाता तो इतना वाद विवाद नहीं होता, आप लोगों का समय भी बचता। देखिए, पहले तो हम लोग सिलेबस का आवाज़ उठाएं तो हम लोग का सिलेबस भी कम हो गया, ठीक है। लेकिन बाद में नागपुरी और पंचपरगनिया छात्र जो आंदोलन किए और उसमें फिर से हम लोग का सिलेबस बढ़ गया, ग्रामर जुट गया और जो पुराना सिलेबस था वही सिलेबस आ चुका है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि दोबारा ये इस तरह का विवादित ना हो, इसीलिए सभी 9 जनजातीय क्षेत्र
भाषा है उन सभी क्षेत्रीय भाषाओं को मैं कहना चाहता हूं कि सभी आप लोग सभी को जुटिए और एक सहमत से एक रूपता लाने का प्रयास करेंगे। कल हम लोग टीआरएल डिपार्टमेंट में सबको जुट के और एक समरूप उसको सिलेबस किया जाएगा। इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि अलग अलग आवेदन देने से बेहतर है कि तमाम जो टीआरएल के जो लड़के हैं वो एक साथ जाएं और एक ज्ञापन के माध्यम से जेएसएससी हो या कार्मिक हो उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें। लग रहा थोड़ी देरी हो गई है, बात पहले अगर समझ में आ जाती तो आप लोग को और ज़्यादा समय मिलता है। जी सर, मुझे भी लग रहा है कि ये एग्ज़ाम से समय बहुत कम बचा हुआ है और पढ़ने का भी समय कम है और सिलेबस के चक्कर में स्टूडेंट पूरा उलझते हुए जा रहा है और वो पढ़ने का समय ही नहीं बचा है और इससे वजह से क्या होगा, रिजल्ट का परफॉर्मेंस खराब होगा। और एग्ज़ाम जो है 2015-16 से आई 2-3 बार रद्द कर दी गई और अबर भी आया है, अबर भी ऐसा विवाद चल रहा है जो नहीं लगता है कि जल्दी संभलेगा। लेकिन हालांकि सभी भाषी नवोभाषी को बोल दिया गया कि सभी आइए एक टेबल पर आके और सिलेबस को समरूप बनाने का प्रयास कीजिए और लागू कीजिए उसको ताकि एग्जाम समय से हो। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिलेबस को लेकर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं तो आपको जो भी सिलेबस मिलेगा उसी सिलेबस में एग्जाम देंगे। तो इस पर छात्रों की तरफ से क्या कुछ गलती हुई है? देखिए, इसमें छात्रों की तरफ से कोई गलती नहीं हुई। गलती देखिए हुई स्टार्टिंग में एचओडी की तरफ से। एचओडी को जब सिलेबस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक विस्तृत सिलेबस जो है, देखिए सारे जो जितने क्षेत्रीय भाषा हैं सबका सिलेबस जो यूजी लेवल का है और खोरठाभाषी जो छात्र थे उनका जो सिलेबस था वो पीजी लेवल का था, समझे ना। तो विवाद कहीं ना कहीं वहीं से 2016 से स्टार्ट हुआ था और जब देखिए जब विवाद स्टार्ट हुआ तो कार्मिक ने सिलेबस को रिड्यूस भी किया। फिर पता नहीं अचानक से कौन सा उनके मन में कौन सा चक्का घूम गया, कौन सा वो उस दिन खाना उना खा कर के आए थे, पता नहीं चल रहा है कि अचानक से मन में क्या हुआ वंदना डाडेल का, उन्होंने फिर से सिलेबस को चेंज कर दी और इस बार जो है वही विस्तृत सिलेबस, उसमें आवेदन दिया गया था ना, आवेदन दिया गया था कि आप सिलेबस को रिड्यूस कीजिए, व्याकरण ऐड करने का आवेदन नहीं दिया गया था, वो गलत तरीके से पेश कर रहे थे, ठीक है ना। तो उस दिन उन्होंने क्या किया, एक विस्तृत सिलेबस तो जारी ही किया प्लस उसमें से व्याकरण भी ऐड कर दिया गया। फिर हम लोग जब देखे खोरठाभाषी छात्र, हम लोग को लगा कि भाई ये तो हम लोग के साथ सरासर अन्याय है, तो हम लोग अपने चले गए माननीय शिक्षा मंत्री के पास कि देखिए मंत्री जी, एक तो धनबाद बोकारो में ऑलरेडी भाषा को लेकर ये आंदोलन चल रहा है, आग लगा हुआ है, अब इसमें आप कैरोसिन डालने का ये लोग काम कर रहा है, ये तो आग फिर भड़क जाएगा। तो उन्होंने हम तुरंत जाकर के कैबिनेट में, अगले दिन कैबिनेट थी, कैबिनेट में जाकर के उन्होंने इस बात को रखा कि खोरठाभाषी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। तो कार्मिक सचिव ने उनको बोला कि नहीं, उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, हम जो है खोरठाभाषी सिलेबस को जो है हम फिर से टीआरएल से मंगवा के उसको रीड करेंगे और कहीं ना कहीं ये हो भी रहा है। तो आपने सुना कुल मिलाकर जो खास करके खोरठा और नागपुरी छात्रों के बीच एक छोटा सा विवाद उत्पन्न हुआ था, उसके समापन की कोशिश की जा रही है और तमाम छात्रों को एक मंच पर लाने की कवायद की जा रही है। इसके तहत तमाम जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के छात्र हैं कल वो 12 बजे इसी परिसर में मिलेंगे और अपनी जो शंकाएं उसे दूर करेंगे और तमाम लोग मिल करके टीआरएल विभाग में जाएंगे और वहाँ से जो सिलेबस में एक रूपता, समरूपता, यूनिफॉर्मिटी लाने की हर मुमकिन कोशिश होगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।